भाई साहब, एक के बाद ऐसी चीजें पता चल रही हैं। ऐसी चीजें, मतलब जो यकीन ही नहीं हो रहा कि वाकई पाई और भम्बू और मतलब ये सब चीजें करी गई। किसके साथ? लखन और नीतू के साथ। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो की स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं। लखन ने जो एक कमेंट पिन किया है, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, मतलब डे बाय डे आप लोग देख ही रहे हैं जो ये रावत फैमिली की जो कंट्रोवर्सी है, डे बाय डे एक नया रंग लेती जा रही है। अगर हम बात करें पाई, ठीक है, अर्जुन रावत, जिनको घर पे बच्चे इनको पाई बोलते हैं, वो डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स ऐसे पहले लिख देते हैं, फिर उन्हें डिलीट कर दिया जाता है। और जिन जिन कमेंट्स की वजह से सोशल मीडिया पे बहुत गर्मा गर्मी अ, हो रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले, कल जो मैंने आपको वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि न्यू ईयर वाले दिन, देखिए, जिस दिन विश कर रहे थे, वो सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे। काफ़ी सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि वो कमेंट जो आप बोल रहे हो कि उन्होंने ऐसे बोला कि मैं यश और करण के बच्चों का दादा बनूंगा। ठीक है, वो मेरे बेटे हैं। लखन के बच्चों का मैं दादा नहीं बन सकता क्योंकि लखन अब मेरा बेटा ही नहीं है। तो ये कमेंट किया गया था, मैंने अपने थंबनेल में भी लगाया था, आप लोग मेरी कुछ वीडियोस में देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि वो कमेंट अब इन्होंने डिलीट कर दिया है। जैसे कि कल भी अगर आपने लाइव लखनीत का देखा था, उसमें भी उन्होंने बोला था कि पहले आप आके कुछ कमेंट्स कर देते हो, फिर उन्हें डिलीट कर दोगे या फिर कह दोगे आईडी हैक हो गई थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि पहले आप अपनी जो भी सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स, कुछ कमेंट्स पिन कर दिए जाते हैं आपकी तरफ से। और रिकी ने भी, जैसे भम्मू का आज का भी वीडियो आया जिसमें यूट्यूबर से यूट्यूबर फैमिली के साथ, है ना, मना रहे हैं न्यू ईयर। वो वीडियो मैंने अभी देखी नहीं है, उसके बाद ही मैं कुछ कमेंट कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, कल की वीडियो में रिकी रिकी ने बहुत जगह नीचे कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे थे, सब्सक्राइबर से ढंग से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन कल के वीडियो में उन्होंने एक कमेंट पिन किया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने यही बोला है कि दोनों ये सब चीजें करना बंद करो, क्योंकि इस चीज में भम्मू और जो भाभी हैं, ठीक है, आई थिंक नीतू के लिए कह रहे थे, वो दोनों सफर कर रहे हैं। और ब्लेम गेम आप दोनों ही बहुत अच्छा खेलते हो। बहुत सारे लोग अगर बात कर रहे हैं ब्लेम गेम की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम लोग देख रहे हैं ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट किसने करी। कभी आप अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ विवाद वाला बयान देते हैं, ठीक है, कीर्ति कीर्ति जो कि आप पेरेंट्स से अब अलग रह रही है, लखन और नीतू के साथ रह रही है। अच्छा, अगर हम लोग उस विला की भी बात करें, कई बार ये आके वीडियो में कमेंट कर चुके हैं कि यस, वो जो घर है, विला है, वो हमारा है। तो उसका जवाब देते हुए भी कल लखन ने अपनी इंस्टा स्टोरी लगाई थी, जिसमें उसने बोला था कि अर्जेंटली मुझको 4 BH के प्रॉपर्टी चाहिए, विला या फिर अपार्टमेंट, है ना। तो वो उसी वजह से लगाया होगा जल्दी ही। और सिर्फ ये इस वजह से लगाया ही नहीं, इसका भी प्रूफ आ चुका है हमारे पास। हाँ जी, मैं आज वीडियो में बात करूंगी। लखन ने जो अपनी कल वीडियो डाली थी, उसमें कमेंट पिन किया था, ठीक है, तो जिसको मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी साइड में, और मैं पढ़ना भी चाहती हूँ। इस कमेंट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोशल मीडिया पे अभी तक लखन ने बोली नहीं थी, लेकिन मैं सरप्राइज थी, मैं शॉक्ड थी कि क्या सोशल मीडिया पे तो हम लोग देख ही रहे हैं। कभी भम्मो आके टॉन्ट मारती है नीतू नीतू की फैमिली को, कभी पाई बहुत कुछ बोल जाते हैं। अपनी बीवी को 24 घंटे तारीफ पे तारीफ करनी, है ना, भम्मू ये है, भम्मू सबसे बेस्ट बहू है, ये निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, सास के पैर दबाती है, बहुत कुछ बोलते आए हैं, ठीक है। और रिसेंटली जो चीजें ऑफ कैमरा इन्होंने करी है, उसका लखन ने इस कमेंट में बहुत कुछ बयान हो चुका है। लखन ने जो लिखी हैं चीजें, तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो सोशल मीडिया पर मुझे पेशाब से पैदा मेरे सब्सक्राइबर्स को गुलाम और मुझको सत्यानाश हो बोल सकते हैं, और अपनी बेटी को उल्टा सीधा बोल सकते हैं, सोचो वो रियल लाइफ में क्या क्या बोलते होंगे। तो देखिए, कुछ ना कुछ, क्योंकि वो भी इंसान है, उसने कल बोला भी था कि मैं चुप हूँ, मैं शांत हूँ, मुझको भी अब एनजाइटी होने लगी है, साल का पहला दिन और आप लोग इस तरह से गेम खेल रहे हो, है ना। मैं भी बोलने पे आऊंगा तो भाई बहुत कुछ बोलूंगा, अभी तक मैं शांति हूँ। उधर नीतू की भी बात की जाए तो वो भी कुछ ज्यादा स्टेटमेंट्स पास नहीं करती हैं, वो बोलती नहीं, वो अपना काम ही करती हैं। मेहनत से ही आगे आए हैं, और कौन इनको जानता था पाई को, भम्मू को।
पहले तो नीतू ही आई है ना, और नीतू के लिए इस तरह के जो चीज़ें चली हुई है र्यूमर्स की, उसने घर तोड़वाया है ना, और शादी भी पैसे के लिए करी उसने। उसके बारे में भी कल लखन ने बोला है लाइव में कि वो तो भाई शादी के पहले भी कमाती थी, है ना। हम किराए का मकान था, उसका खर्चा देना, उसका किराया देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, तो सारे खर्चे हमारे एक्सपेंसेस हम लोग खुद ही अपने पैसे से करते थे। मैं किसी पर डिपेंड नहीं था, जो और भाई बहन मेरे डिपेंड हैं, तो वो सब दिख ही रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग इस चीज में कह रहे हैं कि पाई और भम्मू को चाहिए लखन और नीतू का पैसा। कई लोगों ने कल मेरे को वीडियो में कमेंट भी किया है। अब इन चीजों में कितनी सच्चाई है ये तो खैर ये लोग ही जाने। तो देखिए, इस कमेंट में और भी बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। सोचो वो रियल लाइफ में क्या क्या बोलते होंगे। कभी नीतू की परवरिश पर सवाल, तो कभी उसकी बहन का कैरेक्टर असैसिनेशन। बस बहुत हुआ, जितनी बदुआ देनी थी दे दी मुझे। आई क्लोज द डोर फॉर ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी। जय की जेही पर सत्य सनेहू, होते ही मिलियू ना कछु संदेहू। इससे ज्यादा और क्या ही उम्मीद करूं मैं, भगवान भला करे। मैं बदुआ नहीं दूंगा, मेरी स्टोरी मैं ही जानता हूँ। आज चुप हूँ तो खूब कहानियां सुनाओ। कल को अगर मैं बोलने पर आ गया तो मुझ पर गंदे बेटे का टैग लगा दोगे कि देखो अपने माँ बाप को बदनाम कर रहा है। मेरे फ्रेंड्स को कॉल करके धमकियां देना कि इसको बोल 10 दिन में घर खाली करे मेरा। तो मुझे गालियां देना, नीतू को गालियां देना, उसकी मम्मी बहन को गालियां देना, मगर अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो ये जो कमेंट है इनकी वीडियो पे इन्होंने पिन किया है। तो इस कमेंट में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं कि नीतू के लिए गंदा बोलना, ठीक है, नीतू की मम्मी के लिए गंदा बोलना, और उसकी बहन का कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये ऑफ कैमरा बहुत सारी चीजें करी हैं। तो मतलब ये तो सोच के ही हैरानी होती है कि क्या कुछ पेरेंट्स अपनी ही घर की बहू के साथ ऐसा कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें दिख रही थी। अगर हम लोग इन चीजों पे हम लोग सोचे नहीं ये चीजें सच्चाई नहीं है, लेकिन यस, मुझे ये सारी चीजें सच इसलिए लग रही हैं कि कुछ टाइम पहले जब मिलियन सेलिब्रेशन वाला मैंने कल भी बताया था, जब वीडियो आया था, उसमें भम्मू और पाई कितना वहाँ उस वीडियो को देख के जेलस हुए हैं। यस, वो जेलसी साफ वीडियोस में इसलिए दिख रही थी कि जिस तरह से उन्होंने बोला था कि वो खुशी के आंसू थे। जो नीतू बिष्ट की जो मदर है, देखिए उनके फादर नहीं है नीतू के, उनकी मम्मी से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जिनकी सिर्फ अकेली माँ हो वो समझ सकते हैं ना, है ना। तो वो बहुत प्यार है उनका। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उन्होंने देखा है अपनी बेटी की, ठीक है, जो जर्नी रही है, कितनी टफ रही है, कितनी मेहनत करी है नीतू ने। तो उस सेलिब्रेशन, मिलियन सेलिब्रेशन, बहुत 30 मिलियन सेलिब्रेशन, उसके आंसू थे, खुशी के आंसू थे। लेकिन उन आंसुओं का भी मजाक उड़ाया गया सोशल मीडिया पे, ये बोल के कि वो माँ सोशल मीडिया पे रो रही है तो उसको लोग सिंपैथी दे रहे हैं, लेकिन जो माँ रूम में बैठ के रोती है। तो कहीं ना कहीं भम्मू के लिए बात की जा रही थी हर चीज़ में। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। अच्छा, ये कभी वीडियोस में इतना जो ये घमंड दिखाते हैं, यस मैं इसे घमंड ही कहूँगी। कई बार ये कहते हैं मेरे पास इतने सूट्स हैं, मेरे पास इतने स्वेटर्स हैं, इसके पास इतने ड्रेसेस हैं, है ना। और जब भी कोई इनको गाड़ी तक छोड़ के आता है उसको पैसे देना, और बहुत सारी स्टेटमेंट्स इनकी ऐसी हैं जो दिखाते हैं कि यस, इनको अपने पैसे का, अपने रुतबे का एटीट्यूड है। रुतबे से याद आया, मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगी, जो लखन है उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पे भी लगाया था, किसी दिन मेरे लिए इतनी तालियां होंगी कि आपका गुरूर भी, ठीक है, आपका जो अहंकार है, जो आपका घमंड है, वो कम हो जाएगा। तो ये चीजें दिखती हैं वीडियो में कि सामने वाला मतलब आप ही का बेटा है वो, ठीक है, वो अपनी मेहनत से आया है। अब आज आप सोशल मीडिया पे हो, आपको अगर कोई जानता है तो आपकी बहू और आपके बेटे की वजह से ही है। वो सेल्फ स्टैंड है, मेहनत करके ही आप सोशल मीडिया पे आए हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कल मैंने जब वीडियो डाला था, लखनीत ने, मतलब लखन नाम है उनका, उन्होंने मेरे मेरे वीडियो पे कमेंट किया। थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा। तो उन्होंने भी क्या कमेंट किया है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, इस चीज़ को लखन भम्मू की वीडियो में पाई आके बोलते हैं कि भम्मू ने अपना चैनल जो है अपने दम पे चलाया है, इसको किसी ने सपोर्ट नहीं करा, ठीक है। लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि जब भम्मू का चैनल स्टार्ट हुआ था, लखन इनफैक्ट कई बार वीडियोस में भी आते थे, इवन नीतू भी जब टाइम मिलता था आती थी। तो सपोर्ट वाली बात नहीं है। देखिए, लखन के इतने सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो आपकी वीडियो में आते थे उनको देख के, काफी लोग हैं जिनके चैनल ग्रो हुए हैं, उसमें से भम्मू का भी है, ठीक है। भम्मू मेहनत कर रही है, लेकिन जब उनको पता चला सब लोगों की यस ये लखन की मदर है, ठीक है, उनकी व्लॉगिंग में, ठीक है, हम मानते हैं उनकी मेहनत है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि लखन का फेस देख के लोग आए, उनके सब्सक्राइबर्स ने भी भम्मू को सब्सक्राइब करा।
ठीक है। और जहाँ तक ये बात करते हैं कि किसी ने सपोर्ट नहीं करा, और बहुत बार ये दिखाना कि मेरे घर में जो लोग आए वो हिट हो गए, बार बार कहते हैं कि जो लोग मेरे घर पे आए मेरे बच्चों की तरह आप लोगों को भी सक्सेस मिले, है ना, सक्सेस हो गए बोलते हैं जो पाई हैं। तो वहाँ पे आपको नहीं लगता कि उनकी अपनी खुद की मेहनत है? आपको लगता है कि आपके चेहरा दिखा दिखा के, या लखन को आप ये सोचते हैं कि लखन ने हम लोगों को दिखा दिखा के अपना चैनल ग्रो कर रहा है? तो उस चीज़ में भी लखन ने कल एक कमेंट मेरे वीडियो पे किया है, उसको मैं पढ़ना चाहूँगी। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, सच, ठीक है, कितनी सच्चाई है। हाँ जी, तो जो मेरा कल वाला वीडियो था उस पे लखन ने एक कमेंट किया था, तो मैंने पिन किया है, जिसको देखना है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगर बिना हेल्प के चैनल खड़े होते हैं तो खुद पाई का चैनल तमाम शाउट आउट देने के बाद और फुल प्रमोशन के बाद भी 5,000 है, बट कोई नहीं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको वीडियो में देखकर मुझे सब्सक्राइबर्स मिले हैं, तो कल को बहादुर भैया भी सेम चीज़ बोलेंगे, बट इट्स ओके, सबर। तो ये बात भी बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, ठीक है। आप भी, आपकी वीडियो में काफ़ी लोग आते हैं, बहादुर जो इनके कुक हैं, मतलब वहाँ विला पे, ग्रेटर नोएडा वाले विला पे, तो वो भी कल को कह सकते हैं कि मुझे दिखा के आपके इतने सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं। तो ये सब चीज़ें बोलना आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की जो बातें सोशल मीडिया पे इतनी आ रही हैं आपके थ्रू, वो चीज़ें ना आए, ठीक है। और ये मैं शॉक्ड हूँ कि नीतू उसकी फैमिली के साथ इतना सब कुछ चल रहा था। देखिए पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें भी कल की तरह ही, जैसे वो कल कह रहे थे मैं एनजाइटी मुझको हुई और मेरे पेरेंट्स ही हैं, मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता। पिछली बार इन्होंने यही बोला था जब ये हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, ठीक है। उस टाइम भी ये सब चीज़ें चली थी कि किसने स्टार्टिंग करी, लेकिन ये सोशल मीडिया है कि सोशल मीडिया पे हमने सबने देखा कि यस, पहले किसने शुरुआत करी। अब अगर मैं रिक्की की बात करूं, रिक्की ने कल जो कमेंट, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊँगी, ठीक है। लेकिन मैं जो भम्मू की वीडियो पे, क्योंकि आजकल रिक्की ही रिप्लाई कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं। कल इनका एक जो वीडियो आया था नई शुरुआत की बधाई, तो उस पे रिस्की रिकी जो इनका भाई है, लखन लखन का भाई है, उनका भी चैनल है, लेकिन आई सपोज वो चैनल पे अभी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि भम्मू के साथ वो आ रहे हैं। तो उनका कमेंट था कि टू बोथ लखन एंड पाई, आई नो माई वर्ड्स हैव नो वैल्यू टू यू, बट स्टिल आई विल ट्राई टू सॉर्ट थिंग्स आउट बिटवीन यू टू। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश करी है अपने फादर और अपने भाई के बीच में जो ये सोशल मीडिया का जो आ, चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसको सॉल्व करने की, इशू को सॉर्ट करने की। लेकिन क्या वाकई ये सॉर्ट करने वाला था या इसमें और आग लगा दी गई है? देखिए आप इस कमेंट को, आई ट्राइड माई बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू, इट्स बिटवीन यू टू, आई हैव वन रिक्वेस्ट, resolve it man to man and keep Bhammu out of it. People target her without any reason. The reality is nobody listens to her. She is the lady of this house but with no power. Same goes for भाभी सैंडी। मतलब वो डिफेंड करते नजर आए सैंडी को और भम्मो को, ठीक है। अगर आपने ध्यान से सोचा होता, वो चैनल्स भी हैं, ठीक है, जो जिन चैनल्स पे बहुत गंदा, जैसे अभी लखन ने जो पिन किया था कमेंट, जिसमें कितना गंदा था यार, पेशाब की पैदाइश, सब्सक्राइबर्स को गंदा बोल रहे हो, ठीक है। जो रिएक्शन, जो फेवर कर रहे हैं लखन को और नीतू को, उनके चैनल्स पे, रिएक्शन चैनल्स पे इंडिविजुअली जो पाई हैं वो जाके धमकी दे रहे हैं कि पुलिस को, है ना, जेल में भेज देंगे, ऐसे ऐसे तरह के कमेंट्स कर रहे हैं डराने के, और बहुत गंदे वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं कुछ चैनल्स पे जाके, ठीक है। तो क्या वो लोग फीमेल्स नहीं है? ठीक है। आई हैव लिसन टू बोथ साइड्स, एंड मेन बात है कि यहाँ पे स्टार्टिंग किसने करी है, ये कंट्रोवर्सी डे बाय डे इतना हाईलाइट कैसे होता गया? कभी कोई पिन किया जा रहा है कमेंट, कभी कोई वीडियो में आके स्टेटमेंट ऐसी पास की जा रही है, खुल्लम खुल्ला सामने वाले को टॉन्ट मारा जा रहा है, तो सब समझते हैं, ठीक है। I have listened to both sides and I know both of you are wrong no matter what you tell to your audience. I know and even you know. एक दूसरे पर कीचड़ उछालना बंद करो। दोनों ने एक दूसरे को बहुत गालियां दी है, दोनों ने एक दूसरे को लव्ड वंस के कैरेक्टर पर भी बोला है। अगर मैं बोलना चाहूँ तो बता सकता हूँ दोनों क्यों गलत हो और कौन ज़्यादा गलत है, बट आई ओनली वॉन्ट टू रिजॉल्व इट। आई डोंट वॉन्ट टू ब्लेम एनी वन बिकॉज यू बोथ आर टू गुड एट प्लेइंग द ब्लेम गेम। तो ये कमेंट किया है रिस्की रिकी ने, लेकिन यस मैं फिर से कहती हूँ,
सोशल मीडिया पे अभी तक लखन और नीतू कुछ नहीं बोले हैं, ठीक है। जबकि बहुत टाइम से पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जब वो हॉस्पिटलाइज हुए थे उस टाइम भी नीतू बिष्ट सॉरी, उनकी फैमिली को, माइका फैमिली, उनकी मदर, उनकी सिस्टर्स को टारगेट करके बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही थी, ठीक है। तो लोग पहले भी टारगेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो रिकी आए हैं अपनी माँ और अपनी जो सैंडी भाभी है, ठीक है, उनके बचाव में आए हैं। और बहुत सारी चीज़ें और भी नीचे कमेंट्स में वो डिफेंड करते हुए दिखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही है कि चैनल पे काम करना, लेकिन यस आपको पता होना चाहिए मैं यहाँ पे भम्मू और देखिए पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स इन लोगों को खुद अपना मैटर सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि डे बाय डे। पहले गलती मैं यहाँ पे पाई और भम्मू की ही कहूँगी, ठीक है। आपकी वीडियोस में मैं पहले देखती थी, मुझको कुछ वीडियोस अच्छे लगे जहाँ पे आप वृद्धाश्रम गए हो, वहाँ पे आपने कंबल बांटे हैं, पोहा बना के सबको खिलवाया, ठीक है, पोहा बनवा के खिलवाया, ठीक है। वो वीडियोस मुझे थोड़े इमोशनल लगे, मुझे अच्छे लगे कि यस एटलीस्ट इन सब चीज़ों को देखकर ही लोग चलो इनसे कुछ सीखेंगे। लेकिन जब आप ऐसे वीडियोस डालते हो जहाँ पे कहीं ना कहीं, कल भी वीडियो में अमेरिका अमेरिका बोला गया है, जब चुपड़ने रोटी चुपड़ने वाली बात आई थी कि अरे बट पता ही होगा कोई अमेरिका से थोड़ी आए हैं। तो आप भी अपने वर्ड्स पे, जब आप सोशल मीडिया पे हो, ठीक है, आपके मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं वो सामने वाले को टॉन्ट होते हैं, सामने वाले को दुख दे सकते हैं, ठीक है। तो एक आदमी का जो सहने का पेशेंस लेवल होता है उसको क्रॉस ना करें। उधर जो लखन है, लखन और नीतू पे मेरे ख्याल से कल लाइव आके उन्होंने अपनी बहुत सारे जज्बात निकाले हैं कि यस आप ही का घर का बच्चा है वो, उसकी तबीयत खराब होने लगी है। तो ऐसी चीज़ें बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी, अब जैसे चीज़ें बोली जा रही हैं कि उनको घर निकाल, मतलब बोल दिया है कि उसके दोस्तों को जाके धमकियां दी जा रही हैं, लखन के फ्रेंड्स को, कि उससे बोल कि वो घर खाली करे, मेरा घर खाली करे। तो इस चीज़ पे उतर आए हैं। और जो कि नीतू, क्या पहले जब नीतू रोई थी, क्या उन सब चीज़ों के पीछे जो वो शांत रही यही सब चीज़ें थी? क्या तब भी उसकी सिस्टर को, उसकी मदर को गंदा बोला गया? मुझको तो यही लगता है। कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। तो मेन बात है, आपकी खुद की बेटी, ठीक है, वो घर छोड़ के गई, क्यों गई, क्या रीजंस थे, उसने भी कभी कुछ खुल के नहीं बताया है। वो अपने भाई भाभी को सपोर्ट करती है, न्यू ईयर की विशेस, क्यों वो आप लोगों से दूर हुई है? तो पहले आप लोग अपने आप को थोड़ा कोशिश करिए। और सोशल मीडिया पे आके आप रिएक्शन चैनल्स को, पॉडकास्ट चैनल्स को गंदा बोल रहे हैं, कमेंट्स ऐसे कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग पहले ये सब बोलना बंद करें। सोशल मीडिया पे अगर आप गलत बोलेंगे तो रिएक्शन चैनल्स, पॉडकास्ट चैनल्स वो आप पे सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आज का मेरा वीडियो था, मेरे को बताना था कि यस, बट आई प्रे कि अब ये जो कंट्रोवर्सी है ये जल्दी से सॉल्व हो जाए दोनों, क्योंकि फैमिली है। आप लोगों को सोचना चाहिए, अभी नए साल का पहला दिन और इस तरह की बातें जो दिखने को सुनने को मिल रही हैं, बहुत गंदा लगता है, बहुत बेकार लगता है। आपको ये सॉर्ट आउट करना चाहिए सब चीज़ें बैठ के, ना कि सोशल मीडिया पे आके अपनी तरफ से बयान देना, ठीक है, कमेंट्स ऐसे पिन करना, ये सब चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती है। और हमने सबने देखा है कि किसने स्टार्टिंग करी है, कौन अभी भी चुप है, ठीक है। सिर्फ एक कमेंट पिन किया, उसमें बातें बताई गई हैं, चाहे तो वो सोशल मीडिया पे आके वीडियो बना के बोल सकते थे, राइट। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। पेरेंट्स हैं, बच्चे इज्जत कर रहे हैं इसलिए चुप हैं, शांत हैं। तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि ये मेरे बेटा बहू है, तो वो एट लास्ट मेरे बेटा बहू ही, राइट। तो ना बोलें, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और जो न्यू है चैनल पे, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।